अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है फेसबुक की तरफ से। एक ये है कि क्रिएट न्यू बिजनेस, आप नया पे आउट अकाउंट बना सकते हो और इसी पेज को किसी एग्जिस्टिंग पे आउट के साथ अटैच कर सकते हो। पे आउट अकाउंट क्या होता है? पे आउट अकाउंट एक वॉलेट होता है। ऐसे एक एडसेंस के साथ मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स अटैच हो सकते हैं, वैसे एक पे आउट अकाउंट के साथ फेसबुक के मल्टीपल पेजेस भी अटैच हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं आपको उसको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये ढेरों पे आउट अकाउंट्स नजर आ जाएंगे जो कि इस अकाउंट से बने हुए, और ये वाला अकाउंट उन पे आउट्स पे एडमिन है। मैं किसी भी पे आउट के अंदर जाऊं चाहूं तो मैं इसको ऐड कर सकता हूं, मेरे से कोई दूसरी चीज फेसबुक नहीं पूछेगा। मैं पे आउट अकाउंट सिलेक्ट करूंगा, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन करूंगा, सबमिट कर दूंगा, 3 स्टेप्स में मेरा पेज अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई एक्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट मेरे पास पड़ा, अगर एक्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट है तो ये भी प्रेफरेबल नहीं है कि आप हर पेज को एक्जिस्टिंग में डालते रहो, हर पेज का रजिस्टर में डाल दो, क्योंकि अगर एक पे आउट के अंदर कोई मसला आया, उस पे आउट के अंदर जितने भी पेज होंगे सब पे मसला है। और अगर आपने पेजेस बेचने हैं तो आपने हर पेज का अलग से पे आउट बनाना है, क्योंकि हर पेज अलग पे आउट के साथ ही आप दोगे। एक पेज का एक पे आउट, आपने एक पेज के एक पे आउट के अंदर 4 पेज है, अब वो चारों डिफरेंट बंदों को बेच दिए तो सबको एक पे आउट थोड़ी दे सकते हो, जिसका जब दिल करेगा किसी को निकाल देगा। यहाँ पे हम सिंपली जाते हैं क्रिएटिव बिजनेस पर, ये क्रिएटिव बिजनेस का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे दो किस्म के बंदे हैं, एक इंडिविजुअल और एक, यहाँ पे मैं वही डिटेल्स के साथ मोहम्मद हमाद यानी मोहम्मद, फर्स्ट में मोहम्मद हमाद आ गया, उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई, आप कोई भी डाल सकते हो, उसके बाद कंट्री आ गई नेदरलैंड्स। आने के बाद नेक्स्ट हुआ, अब यहाँ पे कंट्री हमने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे बिजनेस टाइप हमने बताने हैं कि इंडिविजुअल है, हम पार्टनरशिप पे, जॉइंट वेंचर है, एलएलसी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इसको इंडिविजुअली अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल करेंगे। हमारी यूएस में एलएलसी है तो हम एलएलसी सिलेक्ट करेंगे, हमारी जैसा किसी है। अच्छा, इंडिविजुअली इसको सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, पे आउट्स के अंदर सिर्फ एक चीज है जो कि समझने वाली है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। आपका यूएस के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, बार बार पूछेगा, आपका यूएस के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, आपका यूएस के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, और उस यूएस के अंदर सक्रिय होने के बाद फेसबुक के यूएस के अंदर जितने भी बंदे हैं फेसबुक के पास, उन सबका डाटा, उन सबका सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। अगर उन सबका सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो फेसबुक उसको उसी टाइम ऑन स्पॉट वेरीफाई करता है कि ये सोशल सिक्योरिटी नंबर इसके नाम के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। यूएस के अलावा और किसी भी कंट्री का आप पे आउट बनाओगे, आपसे कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होगी। यहाँ पे मैं होम एड्रेस दे देता हूँ, आप होम एड्रेस गूगल से भी उठा सकते हो, आप होम एड्रेस यहाँ पे अपनी मर्जी का भी दे सकते हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो आपको इनवॉइसेस आएंगी। होम एड्रेस के अंदर हम क्योंकि नेदरलैंड के अंदर तो रह नहीं रहे, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम गूगल के ऊपर जाते हैं, मैप्स खोलते हैं, मैप्स के ऊपर जाने के बाद जो एड्रेस हमें पसंद आए वो डालते हैं। दूसरी चीज, ये काम हम कर रहे हैं फॉर डिस्पोजेबल पेजेस। ओरिजिनल पेज है तो उसके ऊपर मैं ये तरीका आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। ओरिजिनल कंटेंट का पेज, ओरिजिनल कंटेंट के पेज के ऊपर $12 आपके लगेंगे, यूके में एलटीडी खुल जाएगी $12 देके, उसी $12 में जब एलटीडी खुल जाएगी तब उसी कंपनी के पेज पर आपका ट्रांसफर का अकाउंट बन जाएगा। आप वो डिटेल डालोगे, वो लीगल डिटेल्स है, उसमें आप किसी किस्म को कोई भी चीज जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो गलत नहीं डाल, तो वो अगर आप अपने पेजेस बेच रहे हैं, मार्केट के अंदर जितने पेजेस दिखते हैं, आवाम उनके ऊपर काम करते हैं, लोग उनके ऊपर काम करते हैं, सब कुछ सारे ऐसे ही डिटेल्स के ऊपर फिल होते हैं। अब हमारे पास आगे टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहां पे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे जीमेल आप आरडीपी की भी डाल सकते हो, आप पाकिस्तानी भी डाल सकते हो। फेसबुक अकाउंट बनाते हो जीमेल आप आरडीपी की भी डाल सकते हो, पाकिस्तानी भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, चाहे वो पेपाल है, चाहे वो जीमेल है, चाहे वो कोई भी चीज है, कोई भी कंपनी है, वो अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन फेसबुक को नहीं देती। अब जीमेल पाकिस्तान में चल रहा है या इंडिया में चल रहा है, फेसबुक को नहीं पता, क्योंकि तो गूगल उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे। तो यहाँ पे ये चीज जो है हम पाकिस्तान की भी डाल सकते हैं, इंडिया की भी डाल सकते हैं, कहीं। अच्छा, इसको हम एग्री करके हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब दो ऑप्शन और आ रहे हैं, एक मैनुअली लिंक का बैंक अकाउंट और एक लिंक योर पेपाल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बंदा यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में मेजोरिटी ऑफ केसेस में यही चीजें चलती हैं, एक आपका अकाउंट होल्डर नेम और एक आईबीएन। अकाउंट होल्डर नेम और आईबीएन ये आपने बंदे से मांगना है, बंदा डाल के इधर आपको
अच्छा, अगर आप ट्रांसफर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप यूज करते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रांसफरवाइज के अंदर आप पाकिस्तान से बैठ के लीगली ट्रांसफरवाइज बना सकते हो, और उस ट्रांसफरवाइज के अंदर आपको ये चीजें मिल जाती है, अकाउंट होल्डर नेम, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ट्रांसफरवाइज के अंदर आप फेसबुक की पेमेंट यूएस डॉलर के अंदर ही रिसीव करोगे, तो ट्रांसफरवाइज के अंदर यूएस डॉलर का अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता है। आपने वहां पे पाउंड का अकाउंट भी मिलेगा, आपने वो भी नहीं लगाना, यूरो का अकाउंट भी मिलेगा, वो भी नहीं लगाना, सिर्फ यूएस का अकाउंट बनाना है। सेम ऐसी पायोनियर के बनी, अगर आपके पास यूएस का बैंक अकाउंट है तो वो भी आप लगा के इसके अंदर पैसे रिसीव कर सकते हो। तो फेसबुक कहता है मैं हर उस बैंक के अंदर पैसे भेजूंगा जो कि यूएस डॉलर रिसीव करता है। पाकिस्तान के बैंक में यूएस डॉलर रिसीव करते हैं, तो पाकिस्तानी बैंक में भी आप पैसे मंगा सकते हो, लेकिन उसका क्या तरीका है वो आगे जाके हम पे आउट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। लिंक योर पेपाल अकाउंट को भी हम फिलहाल क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पेपाल बना हुआ है अमांत कियानी के नाम का। अब उसको मैं इधर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद इधर से मुझसे 2 फैक्टर कोड मांगेगा, जो कि मैं अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू दूंगा। 103 कंटिन्यू करूंगा तो ये पेज ऑटोमेटिकली उस पेपाल अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। नाउ यू आर लिविंग पेपाल। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा थैंक्स फॉर लिंकिंग योर पेपाल अकाउंट। अब हमारा पेपाल अकाउंट लिंक हो गया। आगे जाके बात करते हैं पेपाल अकाउंट कैसे बनता है। एक टैक्स इन्फो इसको दे। अब हम ऐड टैक्स इन्फो करते जाएंगे, आखिरी स्टेप है, स्टेप 5। इसके बाद आपका पेज अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हमने उसको वेरिफिकेशन दे दी कि हम इंडिविजुअल हैं, बिजनेस नहीं है। उसके बाद वो पूछता है आर यू यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर यूएस रेजिडेंट एलियन। हमने कहना है भाई हमारा यूएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दो। और उसके बाद यहाँ पे भी अगला नो करके हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, जैसे हमारा अकाउंट है और जैसे हमने पहले फेसबुक को बताया कि हम भाई नेदरलैंड से हैं, हमने यहाँ पे नेदरलैंड डाल दिया। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट। अब ये एड्रेस है जो हमने दिया था पहले, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है, बार बार उसको बताने के बाद फिर आगे पूछ रहा है कि 0% ऑफ माय सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड द यूएस। उसको बताना है कि हमारी कोई भी सर्विस जो है वो यूएस के अंदर नहीं है। फिर नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा फुल नेम, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई कंफर्म दैट माय एड्रेस इज वैलिड। इसके ऊपर आप टिक करके नेक्स्ट करते हो, फिर नेक्स्ट करते हो, फिर नेक्स्ट करते हो। हमारा ये W8 पैन फॉर्म जो है वो बन गया है, और यहाँ पे हमारा लीगल नेम था मोहम्मद क्यानी क्यानी, और हम डाल रहे थे मोहम्मद हमाद क्यानी। खैर, इसको जब हम पे आउट के अंदर जाके रिजॉल्व कर लेते हैं। ये फुल नेम था हमारा। सबमिट फॉर्म हमने कर दिया, और फेसबुक कहेगा कि आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन has been validated successfully. Your tax information is complete. Your tax information has validated successfully. No further action is required at this time. Done करके आप सबमिट फॉर रिव्यू करोगे और आपका पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। डन डन।
यहाँ पे हमारे पास जी 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 वॉच टाइम जो है 60,000 मिनट है, फॉलोअर जो है वो 5। क्या बात? नहीं वो भाई बाहर थे उस टाइम पे, लेट आए, हमने ये चीज डिस्कस कर ली। अच्छा हमारे पास जो है वो पेपाल के बच्चे चलते हैं। यूएस और इंडिया दो कंट्रीज में है रील्स। रील्स बोनस जो है वो आप इंडिया में या यूएस के अंदर बेटर ये है कि आप यूएस की आरटीपी लो, यूएस की आरटीपी लेने के बाद उसके अंदर पेजेस ट्रांसफर करो, रील्स अपलोड करो, रील्स के ऊपर प्लेज आना स्टार्ट होंगे, 1-1 लाख प्लेज जब हो जाए तब आपको ऑटोमेटिकली फेसबुक जो है वो बोनस के लिए इनवाइट करता है। क्या है, आप भी हमारे बोनस प्रोग्राम के अंदर आए। आपके पास ट्रांसफर वाइज आपका बन जाएगा तो आपके पास यूएस का बैंक अकाउंट भी आ जाएगा, आपके पास पेपाल बन जाएगा, आपको यूएस का बैंक अकाउंट भी आ जाएगा। आपको एक चीज का तो यहाँ पे आप जैसे ही ट्रांसफर वाइज उसके अंदर जाते हो पेपाल के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आरडीपी में जाके किसी भी यूरोपियन कंट्री की आरडीपी अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, खोल सकते हो। आप बिजनेस अकाउंट खोलते हो, गेट डाउन के ऊपर क्लिक करते हो। अगर आपके पास कंपनी है तो ठीक है, अगर आपके पास कंपनी नहीं है तब भी आपका खुल सकता है। आपने गेट ऑन पे क्लिक किया, यहाँ पे हम अपना पाकिस्तानी नंबर देकर अपना पेपाल का अकाउंट जो खोल सकते हैं। मैं इधर ईमेल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, गेट ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अब पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड दे दिया, फिर गेट ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टेल अस मोर अबाउट योर कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम, फिर कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का नाम, कुछ भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। बिजनेस फोन नंबर में आप पाकिस्तानी नंबर डाल सकते हो। पाकिस्तानी नंबर डालने के बाद अपना एड्रेस जो आपने फेसबुक पे दिया था वो डाल के अगर ओपन अकाउंट डाल सकते हो। मैं आपको पेपाल के ऊपर जाके अपना अकाउंट खोल कर दिखा दूंगा, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जहां का मर्जी हो। जहां पे पेपाल जो आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर कंपनी डाल के बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस पेपाल के अंदर या तो पैसे आने से पहले पेपाल को चेंज कर लो, या अगर चेंज नहीं करना तो इसी पेपाल के अंदर पैसे मंगा के, क्योंकि इस पेपाल के अंदर पैसे आएगा कि डीजीवर्स के नाम का पेपाल बना हुआ है, ये हमाद क्या नहीं का। और मैं यहाँ पे आपको मैं अकाउंट सेटिंग में जाकर नंबर भी दिखा देता हूँ, पाकिस्तानी नंबर लगा हुआ है, सब कुछ पाकिस्तानी लगा हुआ है। +920334790790 पाकिस्तानी नंबर लगा हुआ। उसके बाद में एक्टिविटी में जाके आपको दिखाता भी हूँ कि ट्रांजेक्शन जो भी हम इसके ऊपर करते रहे। इसके अंदर सिर्फ पेपाल टू पेपाल ट्रांसफर होगा। पेपाल टू पेपाल के लिए आपका अगर कोई बात दोस्त है उसके पेपाल के अंदर ट्रांसफर कर दो, या मार्केट में कुछ लोग हैं जो कि पेपाल परचेज करते हैं आपको। आप ये सारी जो है ये मैंने ट्रांजेक्शन यहाँ पे की हुई है। ये हमारे पास नीचे 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 ये मेटा प्लेटफॉर्म्स ने हमें 20 जनवरी 2023 को मेटा प्लेटफॉर्म्स आइलैंड लिमिटेड ने हमें ये पैसे भेजे। फिर इन पैसों को हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पेपाल से नहीं भेज सकते। मेरा क्या किया, या तो कुछ मार्केट में बंदे मिल जाते हैं जो पेपाल के डॉलर्स परचेज करते हैं, और कोई ट्रस्टेड बंदा हो उसके अकाउंट में पेपाल के डॉलर भेजो, वो आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे भेज देता है। या कोई दोस्त, अब मेरे दोस्त हैं स्पेन में, दोस्त है उसके पेपाल अकाउंट के अंदर के पैसे भेजे, उसने मुझे वहां से डायरेक्ट मेरे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट। तो ये काम इस तरह चलता है पेपाल से पायोनीर में नहीं। आप अगर इन डिटेल्स अगर लीगल पेपाल है तब भले पायोनीर में भेज सकते हो, लेकिन अगर इन डिटेल में तो पेपाल टू पेपाल ही आपके ट्रांसफर क्या चलेंगे। बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है, आपके पास ट्रांसफर वाइज है, आपके पास पेपाल है, अभी हम आगे जाएंगे, हमारे पास पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, हमारे पास बाहर का बैंक अकाउंट है। पैसे मंगाना मुश्किल नहीं है, पैसे बनाना मुश्किल है। ऐसे एक बार बना के ये अगर आप शुरू में सोच लोगे पैसे नहीं आएंगे कैसे मंगाऊंगा, मेरे पास कोई बात पता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप पैसे बना के इधर ले, मैं आपको निकलवा दूंगा बैंक अकाउंट से निकलवा। पैसे निकालने की टेंशन नहीं है, सिर्फ पैसे बनाए, ये टेंशन है जो है ये लोग देखे ना, ये टेंशन जो है वो लोग बैठ जाते हैं कि पैसे मंगाएंगे कैसे, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है, सब कुछ हो जाता है, कुछ भी जो है वो बिजनेस अकाउंट बनाते हुए भी मांगता कुछ। आप पर्सनल बनाओगे तब मांगेगा, बिजनेस के ऊपर कोई
एक पे आउट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप भले 100 डाल दो, भले 500 डाल दो, लेकिन फॉर सेफ साइड एक पे आउट के साथ आप 2-3 अटैच करो, 2-3 से ज्यादा ना अटैच करो। इतना पेजेस, 10-15 पेजेस, 20-30 पेजेस एक पे आउट सार आपने रखे हो, पे आउट को कोई मसला पड़ जाए, पे आउट डिसेबल हो जाए, वो 20 के 20 पेज फारिग है, किसी काम के नहीं है, अगर पे आउट को कोई मसला बन जाए। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पे आउट्स के अंदर पेजेस आप रखेंगे। पे आउट बाद में एडिट जो है वो एक पेज एक पे आउट के अंदर डाल दिया तो उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तानी बैंक भी एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तानी बैंक में भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वालेकुम सलाम। बैठे बैठे आगे आ जाए, आगे आ, है ना, ये चेयर ना साइड पे, आगे आ जाए आप, टेंशन नहीं, इसको भी लेंगे। आप भी आ जाओ। अच्छा, हमारे पास हम पेपाल के ऊपर बात कर रहे थे, अब हम चले जाते हैं अपने पे आउट्स के अंदर। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पे आउट्स का। एलएलसी रिक्वायर्ड है, एलएलसी मिल जाएगी तो आपको ईआईएन मिल जाएगा, ईआईएन मिल जाएगा तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो। एलटीडी की बेस के ऊपर नहीं खोल सकते, यूएस के अंदर एलएलसी से चलती है सर। $100 एक से ज्यादा एलएलसी हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास पे आउट का पैराडॉक्स का डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड अर्निंग्स एंड फाइनलाइज्ड अर्निंग्स। आपको क्रिएटर स्टूडियो में या मेटा बिजनेस सूट में जो जो अर्निंग्स शो हो रही होती हैं वो सारी अप्रोक्सीमेट होती हैं, वो फाइनलाइज्ड नहीं होती। फाइनलाइज्ड होती है जब आपकी इनवॉइस बनती है, और इनवॉइस बनती है, इनवॉइस डेट 6 ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, जो भी 6 तारीख को इनवॉइस बनेगी वो पेड होगी 21 तारीख को हर महीने की। अब फॉर एग्जाम्पल आप महीना हमारे पास चल का 1 से 28 तक, जो 6 मार्च को, 6 मार्च को इनवॉइस बनने के बाद उसके पैसे रिलीज होंगे 21 मार्च को। 21 मार्च को पैसे रिलीज होंगे और वो मे भी डिफरेंट हो जो आपको क्रिएटर स्टूडियो के अंदर शो कर रहा है। समटाइम्स $100 ज्यादा भी होते हैं, समटाइम्स $100 अगर ज्यादा है, 1000 बना लिए तो 1000 से ज्यादा भी हो सकता है, 1000 का कम भी हो सकता है। यहाँ पे सीन ऐसे चलता है कि अगर आपने भी फेसबुक के ऊपर एड्स चलाए हो तो समटाइम्स फेसबुक आपसे फौरन सारे पैसे नहीं काट लेता, जब तक कंपेन पूरी नहीं होती तब तक आपसे पैसे नहीं काटता। तो मंथ के एंड पे जो एड्स चलाए जाते हैं उनके पैसे फेसबुक को रिसीव नहीं हुए होते, तो जिसकी वजह से फेसबुक अपनी जेब से नहीं देता, आपको वहां पे कटिंग कर लेता, लेकिन आपको वो पैसे अगले महीने आपके पे आउट ऐड करके दे देता है। तो ये भी चीज जो है वो डिफरेंशिएट करती रहती है एस्टिमेटेड अर्निंग्स और फाइनलाइज अर्निंग के बीच। अब हम अपने पे आउट्स के अंदर चल जाते हैं। आप पे आउट्स के अंदर जाने के बाद आप क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाओगे, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाने के बाद पे आउट सेटिंग्स के अंदर जाओगे, पे आउट सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको पे आउट डिटेल्स के अंदर गो टू पे आउट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप गो टू पे आउट्स के अंदर चले जाओगे, अब आपके सामने पे आउट्स खुल जाएंगे। पे आउट्स का ये इंटरफेरेंस होता है,
अच्छा, यहाँ पे पे आउट खुल गए। पे आउट्स के ऊपर आप ये हमारा मोहम्मद क्यानी क्यानी जो हमने अभी बनाया था थोड़ी देर, इसकी हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताएगा हमारा ये पेपाल अकाउंट लगा हुआ है, मोहम्मद क्यानी क्यानी का उसने टैक्स आईडी वेरीफाइड किया हुआ है, ग्रीन टिक भी लगाया हुआ है। बताने का मकसद ये है कि कोई डिटेल्स उसके पास नहीं है फेसबुक के पास। हमने मोहम्मद क्यानी क्यानी के नाम का पे आउट बनाया, उसने टैक्स आईडी वेरीफाइड करके ग्रीन कर दिया, ओके कर दिया, क्या था आगे किसी भी बता दिया, उस पर नीचे करके पे आउट अकाउंट के ऐड किए। अच्छा, पे आउट के अंदर ये 5 चीजें होती हैं। सबसे पहला पे आउट्स, मैं कोई और खोल लेता हूँ। सबसे पहला होता है पे आउट्स, जहां पे आपके जो पैसे रिलीज हुए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। पे आउट्स के अंदर हम गए तो यहाँ पे जो पैसे फेसबुक ने पेड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अच्छा, ये वाले पैसे ये पेड किए हुए, ग्रीन पेड। पे आउट्स के अंदर वो अर्निंग्स आपको शो होती है जो पेड हो चुकी है। अर्निंग्स के अंदर आप जाते हो तो वो अर्निंग्स आपको शो होती है जो इनवॉइसेस बनती है हर महीने की 6 तारीख को। इनवॉइस आपकी अर्निंग्स के अंदर आती है, रेमिटेंस आपकी पे आउट्स के अंदर आती है। इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए आप अर्निंग्स से आके इसको डाउनलोड के बाद क्लिक करके इधर से इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो, और रेमिटेंस डाउनलोड करने के लिए आप पे आउट्स के अंदर आके इधर से डाउनलोड कर सकते हो। रेमिटेंस और इनवॉइस के अंदर क्या फर्क है कि इनको 16 डिजिट का पेमेंट नंबर होता है जिसके थ्रू बैंक ट्रैक कर सकता है पेमेंट कहाँ है, पहुंची है नहीं पहुंची, इधर खड़ी है उधर खड़ी है कहाँ खड़ी है। तो 16 डिजिट का नंबर समटाइम्स आपको बैंक भी कॉल करके पूछ सकता है कि आपकी जो पेमेंट आई है उसको वेरीफाई करो कि ये आपकी है। तो उस केस में आप रेमिटेंस डाउनलोड करके बैंक को देते हो और बैंक उसको वेरीफाई करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तीसरे नंबर में हमारे पास आ रहा था अर्निंग सोर्सेज कि इस पे आउट के साथ कौन कौन से पेजेस अटैच है। अर्निंग सोर्सेज के अंदर हम जाएंगे तो हमें इस पे आउट के साथ सिर्फ एक पेज अटैच है जिसका नाम है सर्विस हो। अब यहाँ पे ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि नीचे आपके पास ये एड ब्रेक जरूर लिखा होना चाहिए। अगर एड ब्रेक जो है वो आप मार्केट यहाँ पे एड ब्रेक नहीं लिखा हुआ तो अगले ने आपको एड ब्रेक का पीरियड ना दिया। अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये कहा कि मोहम्मद क्या किया। अब फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये चीज हमारे साथ हुई है, मैंने इसके ऊपर बड़ा नुकसान किया है स्टार्ट में। मैं आपको दिखा रहा था कि समटाइम्स आपको एड ब्रेक का पे आउट नहीं भी मिलता, समटाइम्स लोग आपको स्टार्ट का पे आउट देके भी आपको चुना लगा देते हैं। और अच्छा, ये जो हमने पे आउट बनाया अब यहाँ पे देखिए पहले वाले करने दीजिए एड्रेस से क्या मोहम्मद क्या की जगह, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास पे आउट वैसे ही है लेकिन नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि फेसबुक स्टार्स। तो ये स्टार्स का पे आउट है। एड ब्रेक कभी भी मेरे पास है, मैं आपको ये पे आउट दे दूं, साथ में पे दूं, साथ में पे आउट दे दूं। तो ये भी चीज हम पेज बाय एंड सेल्फ करते हुए ध्यान में रखें। उसके बाद अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करता हूं, मैं आपको जो है वो डिफरेंट पे आउट्स दिखाता हूँ। इसके पे आउट के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि मिजान बैंक लिमिटेड के अंदर ये पैसे जो है वो रिलीज हुए। अब पाकिस्तानी बैंक का क्या चक्कर है, पाकिस्तानी बैंक कैसे लगता है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मिजान बैंक लगा है। पाकिस्तानी बैंक फेसबुक कहता है कि मैं हर उस बैंक के अंदर पैसे रिलीज करूंगा जो कि यूएस डॉलर रिसीव करता है। अब पाकिस्तानी बैंक भी यूएस डॉलर रिसीव करते हैं, पाकिस्तान के अंदर पे आउट्स भी बनते हैं, पाकिस्तानी बैंक में फेसबुक के पैसे भी आते हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है पाकिस्तान स्टार से भी एलिजिबल है, पाकिस्तान लेवल अप से भी एलिजिबल है, पाकिस्तान सब कुछ से एलिजिबल है सिवाय इंस्ट्रीमेंट्स के। तो पाकिस्तान में भी पे आउट्स बनते हैं। आप इस पे आउट पे पाकिस्तानी एडमिन भी रख सकते हो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा।
अब जब यहाँ तक चीजें हो सकती हैं, तो आप पेज के पैसे पाकिस्तानी बैंक में भी मंगा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप पेज के पैसे पाकिस्तान, जैसे आप पे आउट के साथ पाकिस्तानी बैंक अटैच करोगे, आपके पेज के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन आ जाएगी, लेकिन पैसे जितने बने होंगे वो पाकिस्तानी बैंक में आ जाएंगे। समटाइम्स होता क्या कि पेज ऑलरेडी रेड हो चुका होता है, पेज के ऊपर ऑलरेडी लिमिटेड और सेलेक्टिव कंटेंट आया होता है, तब आप जाके उस पर पाकिस्तानी बैंक लगाते हो। लिमिटेड और सेलेक्टिव कंटेंट के साथ एक और वायलेशन आ जाती है इनएलिजिबल कंट्री, मसला कोई भी नहीं, दोनों वायलेशंस के और पैसे मिलते हैं आपको, पाकिस्तान के अंदर पैसे मिल जाते हैं। या फिर लोग ऐसे भी करते हैं, फेसबुक कहता है a 5-day hold will be placed on your payout account if you update your payout method। फेसबुक कहता है कि 5 दिन का होल्ड लगेगा अगर आप अपने पेआउट अकाउंट को अपडेट करते हो। 5 दिन के होल्ड का मतलब है आपको बैंक अगर 21 तारीख को पेमेंट रिलीज हो रही है, आपको 14-15 को चेंज करना ही करना है। अब 14 और 15 को लोग क्या करते हैं, 14 को बैंक चेंज कर दिया, पाकिस्तानी लगा दिया, पेज के ऊपर इनएलिजिबल आगे उन्होंने जितने भी पैसे बनाए थे $2000-3000 पाकिस्तानी बैंक लगाया। 21 को जैसे पाकिस्तानी बैंक में रिलीज हुए वैसे ही एक नीति चले थे, इसको दोबारा से बैंक चेंज करके बाहर का लगाया, फिर से वो इनएलिजिबल कंट्री हट के फिर पैसे बनाना शुरू हो गए, फिर ऐसे वो साइकिल जो है वो चल रहा है। तो ये चक्कर है, इनएलिजिबल कंट्री आ जाएगा, पेज चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, सिर्फ पैसे नहीं बने, व्यूज आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, सब कुछ आएगा, पैसे नहीं बनेंगे। पैसों का ब्रेक लग जाएगा अगर आप ऐसे करते हो, अगर आपका बाहर का कोई बैंक नहीं, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी बैंक है। तो ये 14 से 21 तक का ब्रेक, 21 तारीख को जैसे ही पेड हो वैसे ही आप जाकर दोबारा से पेपाल लगा दो, आपका पेड। ये भी तरीका है पैसे मंगाने का। तो फिर वही बात कि पैसे मंगाना मुश्किल नहीं है, पैसे बनाना मुश्किल है। लोग जो है वो अक्सर यही सोच के इस काम में नहीं आता है कि पैसे कैसे मंगाएंगे, बना तो लेंगे पैसे। पैसे मंगाना कोई औखी बात नहीं, लेकिन आप बना तो पैसे निकलवा दो। अच्छा, यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो पेआउट अकाउंट इंफो मिलती है। अब एक यूके का पेआउट पड़ा हुआ है, एक नीदरलैंड का पड़ा हुआ है, एक बांग्लादेश का पड़ा हुआ है, एक इंडिया का पड़ा हुआ है, तो ये भी चीज मैटर नहीं करती कि आपका जिस कंट्री का हो वही पेआउट बना रहे हो, ये चीज कर रहे हो, सिर्फ एलिजिबल कंट्री का होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट ओनर के अंदर ये हम आप क्या नहीं ऐड है, मैंने इधर कोई और एडमिन ऐड करना हो तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई और ही नया एडमिन जो है उसके अंदर कर सकता हूँ। ये चीजें समटाइम्स आपको कोई इशू आ जाता है पेआउट रिलीज होने में, आप पेआउट हेल्प में जाते हो, यहाँ जाके आप फेसबुक की टीम के साथ चैट कीजिए, आपकी पेमेंट रिलीज नहीं हुई। अब यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सवाल मिल जाएंगे जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। Why haven't I received my payout? ये हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का हमें ऑप्शन मिलता है, कांट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग, कॉन्टेक्ट अस, एवरेज रिस्पांस टाइम 1 से 2 बिजनेस डेज। इसके ऊपर आप क्लिक करके आप फेसबुक टीम से चैट कर सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पैसे थे। इधर से अब ये सारे टूल्स हैं जिससे फेसबुक मोनेटाइजेशन देता है। अगर आप फेसबुक के ऊपर गेम डेवलपर हो तब भी आप इससे राब्ता कर सकते हो। ऑक्यूलस डेवलपर हो, ऑक्यूलस क्या है, ऑक्यूलस जैसे जैसे फेसबुक मेटावर्स के अंदर जा रहा है तो ऑक्यूलस वो एक डिवाइस है, वो एक कंपनी का नाम है ऑक्यूलस, तो वो भी फेसबुक ओन करता है। ऑडियंस नेटवर्क है, ऑडियंस नेटवर्क इंस्टेंट आर्टिकल को कहते हैं। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तब स्ट्रीम एड्स है, राइट्स मैनेजर है, स्टार्स है, सब्सक्रिप्शंस है, फेसबुक रील्स है, पर्सनल फंडरेजर है और पेड ऑनलाइन इवेंट्स है। तो आपको कोई भी इशू है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। पर्सनल फंड रेजर क्या होता है, जैसे आजकल तुर्की की फंड रेजिंग कैंपेन चली गई, तो ये कैंपेन्स भी आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखे होंगे, फेसबुक के ऊपर देखे होंगे, तो ये वहां से भी अगर आपने कोई कैंपेन चलाई है तो उसमें भी आप इससे राब्ता करके शायद उसको बंद कर देते हैं। आप में ट्रेन की, बस की, किसी और चीज की सबसे करीबी टाइम इसका क्या टाइम? 6:50। बिजनेस ठीक ठाक। अच्छा, हमारे पास बिजनेस मैनेजर का टॉपिक है। उसका यही था कि हमने जो पेज किया हमने किया, तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर सेटअप करते तो वहां पे ऐड ब्रेक्स आता। तो ये अगर आप स्टार से अप्लाई करोगे तो उसका डिफरेंट पेआउट बना सकते हो, ऐड ब्रेक आप डिफरेंट पेआउट बना सकते हो। जाने को कोशिश कर रहा था कि हर टूल का डिफरेंट वे ऑफ पेआउट बन सकता है।
और पे आउट बनेगा तो ये चीजें जो है वो अगर कर ले तो खैर है, आवाज जा रही है, मैं थोड़ा और ऊंचा कर लूं। मजदूरी मैंने दे दिया उसको, शाम तक जो है वो रुक जाएगा तो कल की फिर मजदूरी। अच्छा, हमारे पास जो है वो बिजनेस मैनेजर का टॉपिक है। बिजनेस मैनेजर जो है वो, हम बिजनेस मैनेजर को भी खोल लेते हैं। अच्छा, बिजनेस मैनेजर का फायदा, बिजनेस मैनेजर का फायदा ये होता है कि समटाइम्स आपकी आरटीपी के अंदर आपका पेज पड़ा हुआ होता है और वो आरटीपी वाली आईडी सेटल हो जाती है, तो आप पेज की एक्सेस। लेकिन अगर आपका पास बिजनेस मैनेजर बना हुआ है तो आप बिजनेस मैनेजर के अंदर वो पेज डाल के फिर उसको अगर आप आरटीपी वाली आईडी के अंदर एक्सेस दो, फिर अगर आरटीपी वाली आईडी डिसेबल भी हो जाए तब भी आपका बिजनेस मैनेजर कहीं भी, आपका पेज कहीं भी नहीं जाता, आपके पास पेज की एक्सेस रहती है। बिजनेस मैनेजर यूज होता है पेजेस को सिक्योर करने के लिए, पेजेस को सेव करने के लिए, पेजेस को हैक करने के लिए भी बिजनेस मैनेजर ही यूज होता है। आपको जो तरह तरह की मेल्स आती हैं, चाली चाली मेल्स जिनके ऊपर फेसबुक का लोगो लगा के डीपी पे लोग जीमेल के ऊपर फेसबुक का लोगो लगा के और ऐसी मेल भेजते हैं कि बंदा उसी सोच में पड़ जाता है कि फेसबुक ने भेजी है या किसी ने भेजी है। आप क्लिक करते हो, आपकी बिजनेस मैनेजर की एक्सेस जाती है, पेज हैक हो जाता है। बिजनेस मैनेजर को संभाल के रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए आम फेसबुक अकाउंट बन जाता है business.facebook.com/overview के बाद आप जाओगे, business.facebook.com/overview के बाद आप जाओगे तो यहाँ पे आपको गो टू मेटा बिजनेस सूट और क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह का बिजनेस मैनेजर खुल जाएगा, इस तरह। अच्छा, सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास यूजर्स आ जाते हैं, यूजर्स के अंदर पीपल। अब ये सारे लोग जो है वो इस बिजनेस मैनेजर के एडमिन है। इन सभी बंदों के पास जिनके ये काला निशान है, दिस पर्सन हैज फुल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस अकाउंट एंड कैन मैनेज एवरीथिंग इंक्लूडिंग सेटिंग पीपल, टूल्स एंड बिजनेस एसेट्स। दे कैन डिलीट द बिजनेस अकाउंट एट एनी टाइम। ये जिनके पास काला काला निशान है, इन सब के पास पूरी पूरी एक्सेस है और ये जब चाहे किसी भी बंदे को निकाल भी सकते हैं, किसी बंदे को उड़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की, हमारे पास पेज के ऊपर बैकअप पे एडमिन होना लाजमी है, पे आउट के ऊपर बैकअप पे एडमिन होना लाजमी है। वैसे ही बिजनेस मैनेजर के ऊपर बैकअप के ऊपर एडमिन होना लाजमी है, क्योंकि एक आईडी को कोई भी मसला आ गया वो सारी एक्सेस चली जाती है, पता नहीं कितने अरसे की मेहनत होती है, चली जाती है। लेकिन अगर बैकअप के ऊपर आईडीज है तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। बेशक पाकिस्तान से होगी सारे भाई, बेशक पाकिस्तानी अकाउंट मैटर नहीं करता है कि पेज की लोकेशन क्या है। अच्छा, हम यहाँ पे पेजेस के ऊपर जाते हैं, तो ये सारे पेजेस जो है वो हमारे बीएम के अंदर ऐड है। अच्छा, अब मैंने, हमारे पास ये मेरे नाम का पेज है, इसमें से मैंने हमाद कैनी को निकालना है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा, हमाद कैनी निकल जाएगा। अहमद सुजूर को फ्रॉम पेज का करूंगा, इधर से रिमूव हो जाएगा। अब पेज के ऊपर कोई भी एडमिन नहीं, स्टिल पेज जिंदा है। क्यों? क्योंकि पेज का ओनर अभी जिंदा है जो कि बिजनेस मैनेजर है। इधर से मैंने कोई बंदा ऐड करना हो तो मैं ऐड पीपल के ऊपर जाके आरडीपी वाला अकाउंट ऐड करूंगा और इस पे जाके काम चालू कर दूंगा पेज के ऊपर। अगर पेज, अगर वाली आईडी को मसला भी आता है, डिसेबल भी होती है, तब भी मैं आके दोबारा से उसका रिमूव करके इसकी जगह पे कोई नई आईडी ऐड कर सकता हूँ। तो ये फायदा होता है बिजनेस मैनेजर का। दो तरह के बिजनेस मैनेजर होते हैं, वेरीफाइड और एक नॉन वेरीफाइड। में बिजनेस हो गया तो जाके आपको चेक करो, ये बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड है और ये वेरीफाई सक्सेसफुली हमने किया हुआ। उसके बाद अब हम चले जाते हैं आईडी कार्ड में, ये एलएलसी के वेरीफाई होता है, हॉक इंटरनेशनल एलएलसी। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं वेरीफाइड तब भी कोई मसला नहीं है, शशका है सिर्फ। शशका भी कह सकते हो आप, अगर आपके पास एक बिजनेस मैनेजर के अंदर ज्यादा पेजेस आपने रखने या बड़ी बड़ी कैंपेन्स रन करनी है, तब आप अपने पास वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर रख सकते हो। व्यू डिटेल्स में जाके वो सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा। जहां पे देखो हमने इसकी टू फैक्टर ऑन नहीं की भी, तो वेरिफिकेशन वेरीफाइड है, हम इसकी टू फैक्टर ऑन हमें करने का क्या रहा, तो हम उसको कर देंगे हम। खैर, अब हम दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा राइट्स मैनेजर। राइट्स मैनेजर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंटेंट। अगर आप एक ओरिजिनल क्रिएटर है
आपके पेज के ऊपर ओरिजिनल कंटेंट ठीक ठाक अमाउंट के अंदर पड़ा होना चाहिए, और अगर आपको महीने की अच्छी रीच आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 50 मिलियन की रीच आ रही है, तो फेसबुक आपको राइट्स मैनेजर का एक्सेस दे दे। राइट्स मैनेजर का एक्सेस मिल जाए तो राइट्स मैनेजर का एक्सेस मिलने का मतलब है कि वो वाला पेज अब 1500 से 2000 डॉलर, राइट्स मैनेजर वाला पेज मार्केट में बिकता है 1500 से 2000 डॉलर के बीच। और राइट्स मैनेजर जो है वो मिलता है ताकि अगर कोई आपका कंटेंट चोरी कर रहा है या कोई कंटेंट आपका लगा रहा है तो आप अर्निंग के लिए कुछ कर सकते हो, आप उसका कंटेंट टेक डाउन कर सकते हो और ये सारी चीजें कर सकते हो। तो राइट्स मैनेजर जो है फेसबुक पे ये जो वो यूज होता है, राइट्स मैनेजर का मिसयूज भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन कभी भी मिसयूज करेंगे तो फेसबुक जो है वो आपसे राइट्स मैनेजर की एक्सेस छीन लेगा। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट है, अब राइट्स मैनेजर बंदे के पास है, मेरे पास है, आपने कंटेंट लगाया, मैंने आपकी अर्निंग क्लेम कर ली, आपने जो कंटेंट लगाया वो मैंने अपने पेज पे लगाया, अपने पेज में लगाने के बाद मैंने आपकी अर्निंग क्लेम कर ली, उसको आपको डैश का पेज के कि आपकी और मेरी बड़ी डैश हो रही थी, फेसबुक को बताया और फेसबुक को कहा कि अर्निंग जो है मुझे दे दो। अब ये मिसयूज है, मिसयूज क्यों है? डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरा थोड़ी, अब आपने लगाया, अब वहां पे अगर आप जो है वो प्रो बंदे हुए, आप उसको डिस्प्यूट कर दो। मैंने आपको क्लेम भेजा, आप उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट या डिस्प्यूट। आप उसको डिस्प्यूट कर देते हो, डिस्प्यूट करने के बाद वो चीज दोबारा से मेरे आगे आती है, फेसबुक कहता है कि उस बंदे ने आपका जो क्लेम था उसको डिस्प्यूट कर दिए। अब मेरे पास दोबारा ऑप्शन आएगा कि मैं आपको दोबारा से क्लेम भेज सकता हूँ। अगर मैं भेजूंगा तो मेरे लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर मैंने वो दोबारा से क्लेम भेजा तो आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा कि जिसके थ्रू आप फेसबुक की टीम को बीच में लाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। फेसबुक की टीम बीच में आई तो उसने मेरा राइट्स मैनेजर, पक्की बात है पुराना, तो मिसयूज होता है। मिसयूज होने के बाद जो जिनको अर्निंग क्लेम आए और जो वीडियो को डिलीट कर देते हैं उनके पास से वो वीडियो चली जाती है, उसकी अर्निंग चली जाती है। जब भी आपको कोई भी अर्निंग क्लेम आए, फेक अर्निंग क्लेम आए, तो उसको हमेशा से डिस्प्यूट करना है। ना वीडियो डिलीट कर दिया, ना कुछ और करना है, वीडियो एक्सपायर कर दो। एक्सपायर तो मतलब होता है प्राइवेट, एक्सपायर करके आपका केस चलता रहेगा, अगर उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। वीडियो को एक्सपायर करके दोबारा से पब्लिश करते हैं, वीडियो एक्सपायर होगी तो प्राइवेट करने के बाद पब्लिश हो गए तो वहीं से स्टार्ट हुई जहां पे उसको छोड़ा था। एलओसी अब नॉन मोनेटाइज पे ओखा हो जाएगा, खत्म कर अपडेट चलती रही, 5000 फॉलोअर 7,000 करने की जरूरत नहीं है। एलओसी आ भी की है, 5 मिनट में अगर आप पेज दिया 60,000 तो एलओसी रिमूव नहीं करता, नर्व कर दिया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा नर्व कर दिया। इसके वजह से वो था जो अभी ये नई अपडेट है ना, तो नई अपडेट के ऊपर पैसे भी ठीक ठाक मिलते होते हैं जब भी कोई नई अपडेट आती है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। 5,000 फॉलोअर, 60,000 फर्स्ट टाइम 5 एक्टिविटीज लगा के पेज अप्लाई करो, जो पेज उन क्राइटेरिया से अप्रूव होगा, फ्रेश अप्रूव होगा, उसकी रीच देखने वाली होगी। तो पुराने पेज की रीच पेज की 5,000 फॉलोअर 60,000 मिनट्स, 5,000 फॉलोअर 60,000 वो अपने हिसाब से चलाएगा। अभी भी अभी वो प्रमोट करेगा, 2 महीने इनके साथ खेलेगा, फिर अपनी रूटीन में दोबारा से आ जाएगा। अब मसला भी है ना, अब एक ओरिजिनल क्रिएटर है, उससे इतनी जल्दी नहीं हो सकता ये क्राइटेरिया पूरा, जब तक कोई वीडियो वायरल हो। उसने जो है 60,000 मिनट रख दिए, अब तो बहुत इजी हो गया। हाँ, ओरिजिनल कंटेंट ज्यादा आएगा, ओरिजिनल लोग ज्यादा आएंगे। और YouTube ने भी इसको थोड़ा सा, मेरे ख्याल में YouTube की भी कोई अपडेट्स आ रही हैं जिनके अंदर YouTube भी अपना क्राइटेरिया कम कर रहा है। बहुत पड़ेगा जमीन आसमान। रेट्स के कभी भी क्राइटेरिया तो कैरी नहीं करता, फॉलोअर्स है, वॉच टाइम है, रेट्स डिपेंड करते हैं अप्रूवल रेशो के ऊपर। 5 में से कितने पेज अप्रूव हो रहे हैं, 5 हमने अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद कितने अप्रूव हो रहे हैं। रेट तो डाउन आएगा, रेट डाउन आएगा एलिजिबल पेज वालों के लिए। एलिजिबल पेजेस की तो जहां पे अभी मेरे ख्याल में एलिजिबल पेज 5-6 हजार रुपए का मिल रहा है, वहां भी एलिजिबल पेज 2,000 रुपए का हो गया, 2,000, 2,200, 2,500। रेडी टू एडवर्ड पेज, रेडी टू एडवर्ड पेज इतने का हो गया होगा। अप्रूव का भी फिलहाल वही रेट होगा, वो अप्रूवल रेशो के बाद जाके पता चलेगा कि 10 में से कितने पेज जो अप्रूव हो रहे हैं।
अब हमारे पास जो है वो आखिरी टॉपिक है ओरिजिनल कंटेंट का। अब ओरिजिनल कंटेंट जो है वो हर बंदे की जरूरत है, हर बंदे की नीड है। इस काम में सबसे ज्यादा मजा भी ओरिजिनल कंटेंट में है। एक चोट पुलिस का खेल है, आप खेलते रहोगे पैसे बनते रहेंगे, खेलते रहोगे पैसे बनते रहेंगे, खेलते रहोगे पैसे बनते रहेंगे। एक है आपने खुद का अपना एक एसेट बना लिया, अब वो एसेट जो है वो आपने चला दिया, चलाने के बाद अब आपको लाइफ टाइम पैसे देगा। और ओरिजिनल कंटेंट वाहिद ऐसा कंटेंट है जिसमें अर्निंग सोर्सेज बहुत ज्यादा, आपको उसी कंटेंट के ऊपर फेसबुक भी पैसे दे रहा है, उसी कंटेंट के ऊपर यूट्यूब भी पैसे दे रहा है, उसी कंटेंट को आप शॉर्ट्स में बना के टिकटॉक के ऊपर लगा रहे हो, वहां से आपको पेड प्रमोशन आ रही ब्रांड्स की तरफ से, उसी कंटेंट को आप इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो, इंस्टाग्राम के ब्रांड्स आपसे कांटेक्ट करें, उसी कंटेंट के ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, उसी कंटेंट के ऊपर आप जो इवेंट्स के ऊपर जा रहे हो, इवेंट्स पे जाने का चार्ज कर रहे हो, उसी कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तरीके हैं पैसा के ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर। इतने तरीकों से पैसे आते हैं कि बंदा खुद भी परेशान हो जाता है कि ये भी तरीका है पैसे कमाने का ओरिजिनल कंटेंट में। ओरिजिनल कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने डिसाइड करनी होती है, जिसके ऊपर बंदा फंस जाता है, जिसके ऊपर एक चीज सिलेक्ट करना, ला सकते हैं। वो तो भेज सकता है, वो तो फेसबुक पे आके भी फॉर्म फिल करेगा, आपको दे सकता है। लेकिन बेहतर यही कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर फेसबुक पे नहीं है उसको एक मेल करोगे, भाई ऐसे ऐसे मैं तेरा कंटेंट फेसबुक पे लगाता हूँ, तुझे महीने के इतना परसेंट दूंगा, डील करनी है। मैं अभी तेरा वो इसको अभी आपको अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में एजेंसीज की बहुत कमी है, फेसबुक की एजेंसीज, फेसबुक इंस्ट्रीमेंट्स की एजेंसीज, इक्का दुक्का एजेंसीज है। एक लाहौर में हमारे दोस्त ने बनाई हुई है कस्टमर, इस्लामाबाद में हमने बनाई है, अब उसके पास भी कैपेसिटी फुल है, हमारे पास कैपेसिटी फुल है। एजेंसीज के अंदर होता क्या है, अगर आप सीख जाते हो पेज की मोनेटाइजेशन करना, पाकिस्तान से पेज को मोनेटाइज करना आरटीपी के थ्रू, ये चीजों के थ्रू, तो आप एक एजेंसी रन कर सकते हो, और एजेंसी रन करना निहायत आसान। उसके अंदर आपको क्रिएटर्स मिलते हैं, आप उन क्रिएटर्स को फेसबुक के ऊपर लेके आते हो। एक बंदा ऑलरेडी पॉपुलर है तो फेसबुक के ऊपर उसको प्रमोशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप उसको वायरल करते हो, फेसबुक एड्स का यूज करते हो, प्रमोशंस करते हो, उसके बाद शेयरिंग करते हो, ये चीज करने के बाद उसको वायरल कर देते हो और उससे महीने के कुछ परसेंटेज चाहते हो। तो सबसे पहले ये तरीका चलता कैसे, आपके पास कोई भी बंदा, हमने 90-80% जो है वो बंदे इसी तरह में आप कह लो पैनल के ऊपर लेके आए और अब एक बंदा आपने देख लिया यूट्यूब के ऊपर वो कंटेंट लगा रहा है, अब उसको अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, तो वही बंदे की जो यूट्यूब के ऊपर व्यूज आ रहे हैं उसकी आप एक रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट बनाने के बाद बताते हो कि भाई ये व्यूज अगर आपको फेसबुक के ऊपर आए हैं, यूट्यूब के ऊपर आए हैं, तो ऐसे ऐसे यही व्यूज हमारे फेसबुक के ऊपर भी आ सकते हैं, और फेसबुक के ऊपर आने के बाद मैं आपको महीने के इतने पैसे बना के दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। शायद ये बात हम कर भी चुके हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन वाली क्लास में, आपको मैं इतने पैसे बना दे सकता हूँ, तो आप जो है उसको मेल्स करते हो कि एजेंसी बनाते हो, एजेंसी में आपको बंदे आते हैं, आप मेल रन करते हो। हमारे पास जो बड़े लोग हैं जो पख्तून, इतने पेज है ना, इतना कंटेंट बनाते हैं पठान कि चलाने वाले बंदे का आप भी तो सही हो, कहाँ से? तो पठान बहुत कंटेंट बनाते हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। अच्छा बलोच हमें इतने बलोचियों से मिल लिया, इतने पठानों से मिल लिया, तक पहचान नहीं लिया। अच्छा, हमारे पास जो है वो सिलेक्टिंग निश में सबसे पहले समझ लेना है कि एक कंटेंट से कमाने के कितने तरीके। एक तो मोनेटाइजेशन से आप कमाते हो, दूसरा पेड प्रमोशन स्पॉन्सरशिप से कमाते हो, तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हो। इन तीन तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। अब कुछ निशेज होती हैं जो सिर्फ मोनेटाइजेशन से पैसे बनाती हैं, कुछ निशेज होती हैं जिसमें पेड प्रमोशन से इतना पैसा बन जाता है कि आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाते ही नहीं हो। एफिलिएट मार्केटिंग से आपको कितना पैसे बना के देते हैं। अच्छा, अब मोनेटाइजेशन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं।
वीडियो वाली सरकार की एग्जाम्पल लेते हैं। वीडियो वाली सरकार एक यूट्यूबर है जो कि टेक यूट्यूबर है और टेक चीजें जो है वो बताता है। अब उसके 3 तरीके पैसा कमाने के, मोनेटाइजेशन भी, पेड प्रमोशन भी, एफिलिएट मार्केटिंग। मोनेटाइजेशन से कैसे पैसे कमाते हैं फेसबुक और यूट्यूब मोनेटाइजेशन कमाई होती है, पेड प्रमोशन से क्या पैसे कमाता है, किसी भी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने पे उसको पैसे मिलते हैं, वो फोन भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है कि वो उसकी अपनी एक वेबसाइट है saman.p के, शायद saman.p, उसके ऊपर चीजें बेचता है, अपना स्टोर है, अपनी चीजें भी होती हैं, लोगों की चीजें भी होती हैं, वो करके एफिलिएट से ठीक ठाक पैसे बना लेता है। ऐसे ही उर्दू पॉइंट या डेली पाकिस्तान है, उर्दू पाकिस्तान मोनेटाइजेशन से पैसे बनाती है और पेड प्रमोशन से पैसे बनाती है, लेकिन पेड प्रमोशन से इतने पैसे बनाती है जो कि मोनेटाइजेशन के पैसों के आसपास भी नहीं आते। उर्दू पाकिस्तान, उर्दू पॉइंट और डेली पाकिस्तान एक वीडियो बनाने के, एक प्रमोशन करने के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वो उसकी 4 वीडियो बनाते हैं जिनमें से एक पेड प्रमोशन होती है। अब वो रोज की एक वीडियो, महीने की 30 वीडियोस, ये तकरीबन हिसाब बन जाता है 3 करोड़ के आसपास। अब 3 करोड़ में से कुछ जानने वाले भी होते हैं, कुछ ताल्लुक वास्ते भी होते हैं, कुछ फोन पे भी आते हैं, ये वो करके 1 से 1.5 करोड़ का कमा रहा है उर्दू पॉइंट महीने का पेड प्रमोशन से। मोनेटाइजेशन से अगर कमा रहा होगा $30,000, $40,000, $50,000, लेकिन पेड प्रमोशन से बहुत पैसे कमाए जाते हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि आप किस निश के अंदर जाना चाहते हो और उस निश के अंदर अर्निंग पोटेंशियल कितना है। फेसबुक के ऊपर भी ये चीज में मैटर करती है। फेसबुक के ऊपर भी आपकी अर्निंग जो है वो आपकी निश के मुताबिक होती है, आपके बेसिकली टाइटल और वीडियो के अंदर जो कीवर्ड्स यूज होते हैं उसके मुताबिक होती है। ये सारा कमाल होता है टैक्स का। मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखाता हूँ। निश आपके दिमाग में आइडियाज, क्रिएटिव चीजें दिमाग में आएंगी। अब मेरा चैनल है, मेरा चैनल महीने के 2 लाख व्यूज देता है। अब मेरे साथ औरों के भी चैनल है, महीने के 2 लाख व्यूज लेते हैं, कोई महीने का $500 कमाता है, कोई महीने का $600 कमाता है। मेरी निश भी टैक है, उसकी निश भी टैक है। मैंने वो $80 बनाए हैं, ये देखिए। मैंने पिछले 28 दिनों में 2,32,000 व्यूज दिए और मैंने $84। मैटर करता है कि आप उसको अर्निंग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। मैं इसको अर्निंग पर्पजेस के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा। मेरी दिल करता है मोनेटाइजेशन ऑन कर तो ऑफ रहती है, मोनेटाइजेशन ऑफ, मोनेटाइजेशन ऑफ, इस पे ऑन है कि कईयों पे ऑफ होती है, ज्यादातर वीडियोस में मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ होती है। वीडियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये होता है कि वीडियो खोलने से पहले अगले के बाद ऐड आ जाएगा तो क्या, अब मेन अर्निंग सोर्स, इसीलिए मैं अपने चैनल के बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। इन टोटल मैंने 50-55 वीडियो लगाई होंगी और 50-55 वीडियो में मैंने, आप समझ लो 50-55 में से 20 के ऊपर मैंने मोनेटाइजेशन ऑन की होगी और 20 मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद रेवेन्यू उसने अच्छा दिया। अभी मैं कहूँ लास्ट 365 डेज में उसने $1,116 दिए। यहाँ पे जो है वो सीपीएम जो हमारे पास 1.37, सीपीएम भी कम है। सीपीएम कम क्यों है? क्योंकि मैंने आज तक टैक्स लगाई नहीं है। सीपीएम आपका यहाँ पे फेसबुक यूट्यूब पर वैरी करता है टैक्स पर, फेसबुक के टैक्स के ऊपर आप अच्छे टैक्स लगा रहे हो, मेक मनी ऑनलाइन, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, आपको अच्छे पैसे जो मिलते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा है जो भी है। एमसीएन के साथ पॉसिबल है, एमसीएन मल्टी चैनल नेटवर्क। जैसे मूवीज आपने देखी होंगी यूट्यूब पर चलती है, वो सारी एमसीएन पे। ओरिजिनल कंटेंट को वायरल करने का ये भी हमारा थर्ड स्टेप है ना, उसके ऊपर हम जो बात करते हैं, मेकिंग प्रोफेशनल। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर वही बात 2023 चल रहा है। 2023 में आप लोगों को ऐसी
खराब सी वीडियोस नहीं दिखा सकते। ये 2015 नहीं है जब को कंटेंट की कमी है, मार्केट में कंपटीशन नहीं है। अब मार्केट में ठीक ठाक कंपटीशन है और चलता वही है जो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल आप शूटिंग में भी हो सकते हो, प्रोफेशनल आप कंटेंट में भी हो सकते हो। अगर सिर्फ कंटेंट में प्रोफेशनल हो, शूटिंग में प्रोफेशनल हो, तब भी चल जाता है। लेकिन अगर सिर्फ शूटिंग में प्रोफेशनल और अंदर वाले कंटेंट के अंदर प्रोफेशनल नहीं है, फिर नहीं चलता। क्योंकि लोग बड़े बड़े महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लेके उनके साथ वीडियोस बनाते नहीं चलती, क्योंकि अंदर वाला कंटेंट लोगों के साथ एंगेज नहीं करता, लोगों को पसंद नहीं आता। वहीं पे कुछ खिजर उमर जैसे या वो उन जैसे जो कि सिर्फ एक फोन के साथ वीडियो शूट करते हैं और महीने के $40,000 $50,000, तो अंदर वाला कंटेंट बड़ा मैटर करता है। इसमें भी आपको प्रोफेशनल भी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तीसरा हमारा बात आता है गेटिंग व्यूज। और इससे कंटेंट बना लिया, व्यूज कैसे लेने? व्यूज लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो ओरिजिनल कंटेंट के अंदर मार्केटिंग बजट डिसाइड होता है कि भाई हमने अगले 6 महीने महीने के इतने इतने पैसे लगा। अब ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर नॉन इन्वेस्टमेंट ना भी करो तब भी चला सकते हो, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा जल्दी फायदा होगा। इसीलिए हमने पहले वो चीजें देखी कि वो नॉन ओरिजिनल कंटेंट से पैसा ठीक ठाक बना के हम जब ओरिजिनल कंटेंट के अंदर एंटर करें तो हमारे पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हो, हमारे पास अच्छी अच्छी टीम्स हो, हमारे एल्गोरिथम्स की समझ हो, हमें सारी चीजों की समझ हो, हमारे पास मार्केटिंग बजट हो 6 महीने का, जिसकी बेस के ऊपर हम अपने पेज अच्छे चैनल को खा सके। मार्केटिंग बजट के अंदर क्या आता है? आपने महीने की 30 वीडियोस डिसाइड कर ली कि हम महीने में 30 वीडियोस लगाएंगे, रोज एक लगाएंगे 3 बजे। अब रोज एक 3 बजे लगाने के बाद सबसे पहले तो वीडियोस का मार्केटिंग बजट डिसाइड होगा, उसमें से कितनी वीडियोस के ऊपर हमने प्रमोशन करनी है, बूस्टिंग करनी है। तो आप हफ्ते में 7 वीडियो अपलोड कर रहे हो तो 7 में से 3 के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लिया, मैं एक दिन छोड़ के एक वीडियो के ऊपर बूस्ट लगा दूंगा $10। $30 आपके हफ्ते के हो गए, महीने के हो गए आपके $120 वीडियो, $120 वो। उसके बाद आप अपना एक बजट निकालते हो फॉर पेज लाइक्स, जो आपने फेसबुक पे अपना पेज प्रमोट करना है फॉर द सेक ऑफ लाइक्स, वो आपका 130 हो जाए। 120 प्लस 130, $250 पर मंथ आपने पेज के पर लगाना है। $250 पर मंथ लगाओगे, पहले महीने में भी आपकी स्टार्ट हो सकती है, दूसरे महीने में भी, तीसरे। हमारे केस में ये 3 महीने तक लगता है। या हम समटाइम्स ऐसे करते हैं कि अगर किसी को शौक हो पेज बनाने का तो हम करते हैं, ये भी आप कर सकते हो कि एक हमारे पास टीम्स है, बंदे हैं, ये है वो है, हम कहते हैं कि भाई आपका पेज हम चलाएंगे, इतने इतने पैसे कंटेंट के ऊपर लगेंगे, इतने इतने पैसे इक्विपमेंट पे लगेंगे, 3 महीनों तक आपको अर्निंग नहीं मिलेगी, इतने इतने पैसों का बजट आपकी जेब से लगेगा। बंदा मान जाता, बंदा पेज स्टार्ट करता है, 3 महीने तक हमारी अर्निंग की गारंटी नहीं होती, लेकिन समटाइम्स दूसरे महीने ही अर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये भी चीज जो है वो बड़ी मैटर करती है। उसको दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सेफ शेयरिंग। सेफ शेयरिंग जो है वो हर पेज जो है वो स्टार्ट में सेफ शेयरिंग जो है, सेफ शेयरिंग से चला। और सेफ शेयरिंग के अंदर होता क्या है कि आपकी शेयरिंग आईडी और आपकी अपलोडिंग आईडी दोनों का आपस में कोई कनेक्शन बना ही होता। कनेक्शन यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है, डिफरेंट चीजों में भी हो सकता है, लेकिन ना हो तब भी आप काम करके ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं। ये जो ऑनलाइन वाले हैं, आप माशाल्लाह से आपकी इंशाल्लाह दोबारा से क्लास एक होगी 7 बजे, तो वो हम गपशप करेंगे। बाकी ये हमारा ये वाला सेशन खत्म हो गया। मैं अभी यहाँ पे जो है फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है 7 बजे। इसको हम बंद करते हैं।